पीडीएम का हुकूमत मुखालिफ तहरीक के दूसरे मरहले में जलसों का ऐलान। 5 फरवरी को रावलपिंडी के लियाकत बाग, 9 फरवरी को हैदराबाद, 13 फरवरी को सियालकोट, 16 फरवरी को पशीन और 23 फरवरी को सरगोदा में जलसा होगा। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं फॉरेन फंडिंग केस 6 साल से जेर इल्तवा है। इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाए। पीडीएम के इजलास के बाद प्रेस ब्रीफिंग। हाउसिंग स्कीम, काला धन साफ करने की स्कीम, मजदूरों को बेरोजगार करने की हुकूमती साजिश। बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत पर इल्जामात की बारिश। कहते हैं साजिश के तहत स्टील मिल्स के मुलाजमीन बेरोजगार किए गए। फ्लैट्स हम बनाएंगे मगर वो अमीरों के लिए नहीं, गरीबों के लिए होंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सेहत का निजाम बैठा दिया गया। ऐसी हुकूमत बनाएंगे जो अवाम को रिलीफ दे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का सक्खर में खिताब। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा दे रहा है। आलमी बरादरी फाशिस्ट मोदी सरकार को अस्करियत पसंदाना रवैये से बाज रखे। मोदी ने इंतखाबात जीतने के लिए खतरनाक फौजी एडवेंचर किया। बालाकोट वाक़े पर पाकिस्तान ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। आलमी बरादरी भारत के नापाक इरादों से रोकने के लिए इक़दाम करें। एहसन इकबाल कहते हैं पीटीआई ने बैरूने मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से करोड़ों का फंड हासिल किया। इसराइल और भारत से भी तहरीक इंसाफ ने फंडिंग ली। पीटीआई ने इसराइल और भारत की फंडिंग को इलेक्शन कमीशन से छुपाया। स्टेट बैंक ने दर्जनों बैंक अकाउंट्स की निशानदही की जो जाहिर नहीं किए गए। तहरीक इंसाफ ने पैसा इस्तेमाल किया तो उसका जवाब भी देना होगा। करोड़ों रुपए की मुदाखलत से सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया गया। इलेक्शन कमीशन को 2018 का इलेक्शन कलअदम करार देना चाहिए था। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं आज फिर शिकस्त खुर्दा अनासर का इकट्ठ हुआ। शिकस्त खुर्दा अनासर की तरफ से दौलत बचाने की हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है। ये इत्तेहाद जाती मफादात की नाइत्तफाकियों के गिर्द घूम रहा है। नाकामी, रुसवाई और हजीमत पीडीएम वालों का मुकद्दर है। मुआवने खसूसी शहबाज गिल कहते हैं छोटे मियाँ करप्शन में बड़े मियाँ से भी बड़े हैं। नवाज शरीफ की खिदमत के नाम पर की गई चोरी की सजा कौम आज भुगत रही है। न अहल लीग अब खिदमत और खादम आला के खोखले नारों के पीछे नहीं छुप सकती। 10 साल में खादम आला के असासे 85% बढ़ना उनकी असल कारकर्दगी है। सैलाब ज़दगान के फंड, सस्ती रोटी और लैपटॉप स्कीमों के किकबैक्स इनकी कारकर्दगी का बयान है। किकबैक्स की बदौलत है इनके असासों में जादुई इजाफा हुआ। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब कहते हैं अपोजिशन जमातें पार्टी फंड्स का हिसाब देने से कासिर हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान वाज़े कर चुके हैं कि इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ के अरबों रुपए मुलाजमीन के अकाउंट से निकल रहे हैं। मुआवने खसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान कहती हैं पीडीएम की हर शाख पर उल्लू बैठा है और ये उल्लू इसी शाख को काट रहे हैं जिस पर वो बैठे हैं। नाकाम एहतजाज के बाद इस टोले को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। बदनाम जमाना अपोजिशन को हर बार इबरतनाक रुसवाई का सामना करना पड़ा है। राजकुमारी शहजादे और मौलाना के चेहरे शर्मसार और दिल दागदार हैं। अवाम ने गुमराह करने वाले डाकुओं का शरअंगेज बयान दफन कर दिया। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं अपोजिशन ने जाती मफादात की खातिर कौमी यकजहती को तबाह करने की मजमूम कोशिश की। जाती मफादात की खातिर इकट्ठी होने वाली अपोजिशन ने कौमी मफादात को ज़ख्म पहुंचाई। अमली तौर पर अपोजिशन की पोजीशन सिफर रही। अपोजिशन बावेला मचाती रही और आवाम के लिए कुछ नहीं किया। आवाम दो चेहरों वाले इन सियासतदानों की मनफी सियासत से मुतनफ़िर हो चुकी है। पीपल्स पार्टी की तर्जुमान शाजिया मरी कहती हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपने किसी वादे को पूरा नहीं किया। जिन लोगों ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया आज वो रो रहे हैं। गैस और बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी गई।
सिंध के अस्पताल ऑर्डिनेंस के जरिए कब्जे में ले लिए गए। सिंध अस्पताल से मुतल्लिक विफाक ऑर्डिनेंस अब वापस ले। बरतानवी फर्म ब्रॉडशीट ने अदालती फैसला जारी करने की हुकूमत पाकिस्तान की दरखास्त कबूल कर ली। हुकूमत पाकिस्तान के वुकला ने ब्रॉडशीट के वुकला से फैसला जारी करने की इजाजत मांगी थी। कावा मौसूवी कहते हैं, आखिरकार हकायक सामने आने लगे हैं। पाकिस्तानी अवाम अब हकायक जान जाएंगे। मुल्क भर में तालीमी इदारों में तदरीस का मरहला वार आगाज हो गया। कोरोना की दूसरी लहर के बायस 2 माह से बंद तालीमी इदारे खोल दिए गए। पहले मरहले में 9वीं से 12वीं जमात तक तदरीसी अमल बहाल हो गया। मुल्क भर में 1 से 8वीं तक क्लासेस 1 फरवरी से शुरू होंगी। यूनिवर्सिटियां भी 1 फरवरी से खोली जाएंगी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी पंजाब ने 50% असातिज़ा की हाजिरी की पॉलिसी खत्म कर दी और आज से तमाम असातिज़ा को स्कूल हाजिर होने का पाबंद किया गया है। नहम से 12वीं जमात के अलावा दीगर असातिज़ा भी स्कूल हाजिर होंगे। इससे कबल 50% असातिज़ा पीर और 50% जुमेरात को स्कूल आते थे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, साबित हो गया पुलवामा भारत की जानिब से एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। भारत की साजिश बेनकाब हो गई। मोदी सरकार ने 40 फौजियों की जान ले ली। हम खित्ते में अमन इस्तेहकाम चाहते हैं। भारत अफगानिस्तान में सप्लायर का किरदार अदा कर रहा है। 26 फरवरी को पाकिस्तान पर हमला आवर होने की कोशिश की गई तो हमने तहम्मुल का मुजाहिरा किया। 14 नवंबर को भारतीय दहशतगर्दी की पुष्टपनाही के नाकाबिले तरदीद सबूत दुनिया के सामने रखे। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन शिमाली वजीरिस्तान के इलाके नरगोसा में खुफिया इत्तला पर किया गया। ISPR के मुताबिक हलाक होने वाले दहशतगर्दों में उस्मान अली और वहीद लश्ताई शामिल हैं। मारे गए दहशतगर्द तहरीक तालिबान सजना ग्रुप के सरगर्म रुकन थे। दहशतगर्द बारूदी सुरंगें बनाने और तरबियत के माहिर थे। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीरें बेसूद हो गईं। वायरस 24 घंटों में मजीद 46 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 10,997 हो गई। मजीद 1,920 अफराद में वायरस की तशखीस। 5,21,211 अफराद कोरोना में मुब्तला। 4,75,000 अफराद सेहतयाब। 34,986 मरीज जेर इलाज। कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस लाहौर और गुजरांवाला के मजीद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। लाहौर के 17 और गुजरांवाला के मजीद 3 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया। इलाका मकीनों की आमदोरफ्त महदूद हो गई। लॉकडाउन वाले इलाकों में शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट और दफातर बंद रहेंगे। सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद कहती हैं, पंजाब में कोरोना फैलाने के शर्रा अभी तक 4.4% है। अभी कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान नहीं आई। कोशिश कर रहे हैं कि वैक्सीन जल्द से जल्द मिल जाए। दुनिया भर में कोरोना से 20,39,000 हलाकतें, 9 करोड़ 54 लाख मरीज। अमेरिका में 4,07,000, ब्राजील में 2,09,000, भारत में 1,52,000, मैक्सिको में 1,40,000, रूस में 65,000, फ्रांस में 70,000, बरतानिया में 89,000 और सऊदी अरब में 6,323 अमवात। लाहौर हाईकोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात न कराने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने दरखास्त पर समाअत के फैसला महफूज कर लिया। बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म दिया जाए, दरखास्त में इस्तदा। एहतसाब अदालत में पैरागोन हाउसिंग रेफरेंस पर समाअत 29 जनवरी तक मुलतवी। नैब गवाह के बयान पर जिरा आइंदा समाअत पर भी जारी रहेगी। ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक अदालत में पेश हुए।
पाक फौज दुनिया की 10 ताकतवर तरीन अफवाज में शामिल हो चुकी है। ग्लोबल फायर पावर की 2021 की रैंकिंग जारी। फेरिस्त में पाकिस्तान के 5 दर्जे तरक्की। ईरान, इंडोनेशिया, इसराइल और कनाडा को भी पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान रैंकिंग में तुर्की, इटली, मिस्र, ईरान, जर्मनी, सऊदी अरब, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया से आगे। ताकतवर मुल्कों में अमेरिका का पहला, रूस का दूसरा और चीन का तीसरा नंबर। ऑपोजिशन ठंडे मौसम में सियासी गर्मा गर्मी चाहती है। हालात की बेहतरी के लिए फौरी इकदाम जरूरी हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान अवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। परवेज इलाही की साबिक एमएनए मियां मुनीर के घर आमद। भाई की वफात पर ताज़ियत की। नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन 20 जनवरी को हल्फ बर्दारी तकरीब होगी। सदर ट्रंप ने तकरीब में शिरकत करने से इनकार कर दिया। दीगर अहम शख्सियात शरीक होंगी। हलफ उठाने के बाद बाइडन 46वें अमरीकी सदर बन जाएंगे। सदर ट्रंप के हामियों और कुछ इंतहा पसंदों ने अमरीकी नायब सदर माइक पेंस को कत्ल करने की धमकियां दी जा रही हैं। नायब सदर को धमकियां नौमुंतखब सदर की इंतखाब में फतह की तौसीक करने पर दी जा रही है। भारत में किसानों के ट्रैक्टरों पर 26 जनवरी को दिल्ली पहुंचने की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। मुजाहिरीन का नाम नेहाद भारतीय यौम जमहूरिया पर सिर्फ हरियाणा से 1 लाख ट्रैक्टर लाने का ऐलान। किसान रहनुमाओं का मुतनाज़ा ज़राई कवानीन की वापसी तक डटे रहने के अज़्म का इजहार। जनूबी अफ्रीकन टीम क्विंटन डी कोक कहते हैं कि भरपूर तैयारी के साथ पाकिस्तान आए हैं। पाकिस्तान में स्पिनर का किरदार बहुत अहम होगा। पाकिस्तान होम कंडीशन में मुश्किल हरीफ है। कोविड प्रोटोकॉल्स में खेलना मुश्किल होता है। मीडिया को ब्रीफिंग।